सभी का दोस्तों तंवर राजपूत वेल्थ में। और आज मैं आपको इस वीडियो में यही सिखाने वाला हूं कि भाई हम लोग टारगेट कैसे रखें। कि देखिए स्टॉप लॉस तो मैंने बता दिया कि स्टॉप लॉस आप यहां पे रख लो, टारगेट का क्या प्लान है। देखिए टारगेट को कैसे पता चलेगा कि यही टारगेट रखना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा पीछे बैक साइड लेके चलता हूँ, फिर हम लोग वहाँ से आगे आएंगे। ठीक है, चार्ट से। तो यहाँ से आप हम टारगेट की बात करते हैं। मान लो कि यहाँ से यही चार्ट है। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अब ये चार्ट में अगर आपको दिख रहा है कि आपने यहाँ पर कहीं पर बाई कर दिया, तो यहाँ से आपका टारगेट क्या होना चाहिए, यहाँ से मार्केट कहाँ तक जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए ना। तभी तो आप जाके यहाँ से बाई कर सकते हो। मान लो मैंने बोला कि यहाँ से आपको यहाँ का स्टॉप लॉस लगा लेना है और यहाँ से बाई कर देना है। अब आपको पता है कि यहाँ से टारगेट क्या रखें, पता है क्या? नहीं पता है ना। तो टारगेट कैसे रखा जाता है? देखिए टारगेट का मतलब क्या होता है, या तो फिर आपके दिमाग में जो भी आप बाई कर रहे हो उसका 1:1 या 1:2 रखना चाहिए, या फिर आपको टारगेट इसके हिसाब से नहीं रखना है। तो आपको टारगेट कैसे रखना पड़ेगा, देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो टारगेट रखा होगा, अगर मान लो यहाँ से आप बाई कर रहे हो, यहाँ से जो हायर हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से आपने बाइंग किया, तो पहला टारगेट आपका ये होगा। कौन सा? ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, तो ये वाला एरिया। उसके बाद में अगर आपका जो टारगेट होगा, तो उसके बाद ये वाला एरिया हो सकता है, उसके बाद ये वाला एरिया हो सकता है, उसके बाद ये वाला एरिया हो सकता है। तो ये जो अपना जो लास्ट हाई था, वो अपना पिछला जो लास्ट हाई था, पिछला अपना क्या होता है, जो लास्ट हाई था वही अपना टारगेट रखना ज़रूरी होता है। देखो पहला टारगेट मैंने आपको ये बताया, दूसरा मैंने ये बताया, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको ध्यान देनी ज़रूरी होती है। अगर इसके नीचे जा रहा है, कोई फिसल रहा है, देखो यहाँ से हाई ब्रेक किया, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया, फिर थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश की, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आने की कोशिश की, यहाँ से मार्केट यहाँ पर पहुँचा, इस पॉइंट को ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट पूरा नीचे आ चुका है। अब मैंने क्या बोला कि अगर ये मार्केट नीचे आएगा तो आपको यहाँ से, अगर जैसे मान लो ये ब्रेक किया, ये पॉइंट को अगर ब्रेक किया इसने, अभी आपने यहाँ से सेल कर दिया, सेल करने के बाद आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए? देखिए पहला टारगेट अगर आपको देखना है तो यहाँ से ये सपोर्ट बनता है, तो ये सपोर्ट रख लो। उसके बाद में यहाँ पर एक सपोर्ट ये बनता है, और उसके बाद यहाँ पर एक ये सपोर्ट बनता है। तो यहाँ से छोटा मोटा, या फिर आपको सीधे फाइनली ये चीज़ें देखना है कि अगर आप एक मैच्योर आदमी हो या आपको पता है, तो यहाँ तक का ये इस एरिया में मार्केट आ सकता है, ये आपको ध्यान देना ज़रूरी होता है। फिर अगर मैं यही बात बताऊँ कि फिर अगर मान लो आपने फिर यहाँ से कोई हायर हाई ब्रेक किया, देखो यहाँ से क्या किया, हायर हाई ब्रेक किया, तो फिर आपका टारगेट क्या होना चाहिए? तो फिर आपका जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट, देखो एक तो ये वाला पॉइंट होना चाहिए आपका। ये वाला पॉइंट क्यों दे रहा हूँ मैं? यहाँ देख के दे रहा हूँ मैं, यहाँ देख कर नहीं दे रहा हूँ, यहाँ देख के दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर पहुँचने के बाद मार्केट नीचे आने की कोशिश किया था, फिर आपके पास में जो पॉइंट होना चाहिए, ये वाला पॉइंट होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे 5 पॉइंट या 10 पॉइंट आपको नीचे थोड़ा सा रख लिया तो क्या होता है कि आपको जो टारगेट मिलने वाला होता है वो जल्दी मिल जाता है, और आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं होती, या फिर आपको फिर से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान समझ में आ गया होगा। अगर मैं ये लाइन खींच दूँ तो ये लाइन करीबन यहीं पर आ रही है, यहीं पर। तो ये समझ में आया होगा आपको कि आप टारगेट कैसे रखें। देखो यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस तो आपको क्लियर बोल दिया। क्लियर कैसे बोल दिया यहाँ पर एक बार और फिर से दिखाता हूँ। पहले तो मैं इसको RSI को हटा देता हूँ, क्योंकि ये अपने काम का है ही नहीं अभी इस वक्त हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपना काम का है ही नहीं, इसको हटा दिया मैंने। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या बोला आपको, कि ये जो हायर हाई ब्रेक किया, तो यहाँ से अगर मैं बाइंग कर रहा हूँ तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो या तो मेरा ये स्विंग हो, या फिर इस कैंडल का लो हो, ये हो सकता है। या फिर मान लो यहाँ से मैं हाई ब्रेक करने पे बाई कर रहा हूँ तो मेरा ये यहाँ पे हो सकता है। लेकिन मेरा जो कैंडल, मतलब एक कैंडल का ही मेरा यहाँ पर जो लॉस होगा वो एक कैंडल का होगा, एक से या 2 कैंडल का। लेकिन मेरा जो टारगेट है, टारगेट पॉइंट, देखो टारगेट पॉइंट ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो टारगेट पॉइंट मेरा क्या होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी है। यहाँ से अभी तक मैं यहाँ पर बताया कि पहले हमने बाई किया था यहाँ से, तो हमारा जो टारगेट था ये वाला, उसके बाद और यहाँ से सेलिंग किया था यहाँ से, तो हमारा टारगेट ये वाला था और ये वाला था। अब हमने यहाँ से फिर से बाइंग किया है तो हमारा टारगेट ये वाला है। ठीक है, अब यहाँ से फिर से हमने देखा कि यहाँ से सपोर्ट ब्रेक कर दिया, यहाँ से मैंने सेलिंग किया, तो मेरा टारगेट, पहला टारगेट ये होना चाहिए।
और दूसरा टारगेट मेरा ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, आगे मैं यहाँ पर देखता हूँ कि फिर से मार्केट ने क्या किया। देखो ये टारगेट अचीव हो गया, यहाँ से क्या किया, हायर हाई ब्रेक किया, यहाँ से हायर हाई ब्रेक किया। अभी मेरे को अगर बाइंग करना है तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, मेरा टारगेट ये और ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा इस चीज़ को लॉजिक लगाना है कि यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न बना है, इस फ्लैग पैटर्न को थोड़ा सा मेरे को देखना भी ज़रूरी है कि मार्केट का क्या कहना है। या फिर मैंने यहाँ से हायर हाई ब्रेक कर दिया, यहाँ का स्टॉप लॉस रख दिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, काम खत्म हो गया, इतना सोचना ही नहीं है, आगे समझ में। फिर आगे हम लोग यही देखेंगे कि अभी मेरे को यहाँ से मैंने को सेल कर दिया, देखो यहाँ से मैंने ये कैंडल देख के मैंने सेल कर दिया। अब मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा आपको मार्केट में पिछले चार्ट पर जाना पड़ेगा। पिछले चार्ट अगर मैं लगाऊं, अगर पिछला कोई चार्ट है तो यहाँ से अभी आपको कोई पिछला चार्ट दिख ही नहीं रहा है, तो यानी कि आपका जो टारगेट है वो अंधा टारगेट है। अंधा टारगेट मतलब थोड़ा सा अगर पीछे जाओगे तो यहाँ से लाइन दिख रही है, अगर इस लाइन को मैं थोड़ा सा ड्रा करता हूँ तो यहाँ से हम लोग इस लाइन को ड्रा करते हैं, यहाँ से आप कभी हो सकता है कि ये आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए यहाँ से, तो मैं यहाँ से ये लाइन को ड्रा कर देता हूँ। मान लो ये एक लाइन है, तो यहाँ से अगर ये लाइन मैच कर रही होगी वहाँ पर तो अपना टारगेट वो हो सकता था। तो यहाँ से देखो ये लाइन थोड़ी सी ऊपर आना चाहिए था यहाँ पर, तो ये आगे पीछे का थोड़ा सा मिलान करना ज़रूरी होता है कि अपना टारगेट ये हो सकता है। और दूसरा क्या है, यहाँ से टारगेट लेने से पहले आपको ये सोचना भी ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ किस चीज़ पर बाई कर रहे हो, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे होता है, देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर अगर कोई चार्ट नहीं है तो ये मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा मार्केट ना क्या करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा, बार बार आपको यहाँ से परेशान करेगा। अब देखो मार्केट के पास में टारगेट नहीं था, नीचे आपको दिख रहा होगा, नीचे कोई टारगेट ही नहीं है, मार्केट के पास कोई चार्ट नहीं है। तो चार्ट नहीं है तो उसकी वजह से क्या करेगा, पहले चार्ट बनाया, देखो पहले चार्ट बनाया, मार्केट नीचे गया, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, चार्ट बना लिया। अब इसका टारगेट ये हो गया, इसका जो टारगेट था ये एक, तो ये और ये हो गया। अब देखो मार्केट क्या किया, यहाँ से मार्केट रिटर्न किया, अपने टारगेट इस पर पहुँचा, उसके बाद दूसरा अपना टारगेट ये था तो यहाँ पर पहुँचा। समझ में आया। अब उसके बाद और हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा अब मार्केट क्या किया, अगले दिन गैप अप ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखो सारे टारगेट तो उसके पास में ही है, अब यहाँ से दिख रहा होगा आपको सारे के सारे टारगेट उसके पास में ही है। अब यहाँ से कोई टारगेट वो लगा ही नहीं सकता, यहाँ पर इतना जोर लगा नहीं सकता, तो टारगेट इसके पास में है ही नहीं ऊपर की साइड में। जब ऊपर की साइड में टारगेट नहीं होता है तो टारगेट अगर नहीं है, टारगेट का मतलब आप समझ रहे हो ना, समझ रहे हो टारगेट का मतलब क्या होता है। मैं आप टारगेट का मतलब ये बता रहा हूँ कि वो पॉइंट जहाँ पर मार्केट जा सकता है, जहाँ पर उसको जाना चाहिए। अब यहाँ पर दिख रहा है आपको ये इतना ऊपर पॉइंट है, अब मार्केट यहाँ से इतनी जल्दी जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे स्विंग बने हुए हैं, ये छोटे छोटे स्विंग यहाँ पर भी बना दिए उसने। फिर मार्केट अगले दिन फिर से मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाता है। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि गैप अप ओपन होता है यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अब इसके पास में ये टारगेट है, यहाँ पे पहला टारगेट यहाँ पर ये है, लेकिन मार्केट का देखो यहाँ से आपको सबसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। देखो मार्केट क्या किया, इतना इसको जाना नहीं था तो यहाँ से क्या किया, ऐसे ही घूमा, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर टारगेट बनाया, फिर ऊपर गया, इसी टारगेट को बना के यहाँ से मार्केट गया। इसने ये टारगेट बनाया था तो यहाँ से ऊपर गया और फिर यहाँ से ही रिटर्न आ चुका है। अब मार्केट के पास में देखो यहाँ से अगले दिन यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाता है, यहाँ पर। अब यहाँ पर ओपन होने के बाद ये वाले सारे के सारे टारगेट जो थे यहाँ पर इसने बिल्कुल क्लियर कर लिए। अब मार्केट के पास में टारगेट यहाँ चला गया, यहाँ से फिर नीचे आ गया, तो यहाँ पर यही टारगेट हो गया। तो मार्केट की चाल को समझने के लिए सबसे पहले ना उसका टारगेट पॉइंट देखना ज़रूरी होता है कि आगे मान लो मार्केट साइडवेज होगा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा आप देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट यहीं पर घूमता रहा। क्यों घूमता रहा, इसके पीछे कारण पता है आप। यहाँ पर उसके पास कोई टारगेट ही नहीं है, ये सारे के सारे टारगेट हो चुके हैं, अब टारगेट ही नहीं। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ही घूमता रहा। क्यों घूमता रहा, क्योंकि यहाँ पर भी टारगेट नहीं है भाई। टारगेट देखो यहाँ से मार्केट यहाँ ओपन हुआ तो यहाँ से टारगेट इसके पास में ये पॉइंट था, लेकिन मार्केट यहाँ ओपन हो गया तो इसके पास टारगेट कौन सा पॉइंट है, फिर से ये पॉइंट है, क्योंकि ऊपर की साइड में कोई टारगेट पॉइंट ही नहीं है। तो टारगेट इसी तरह से बनाया जाता है, इसी तरह से आपको यहाँ से टारगेट रखना पड़ता है कि मार्केट का पॉइंट क्या है अगला,
वो किस पॉइंट पर जा सकता है, यही मेन चीज़ होती है। देखो मार्केट में कोई नया नहीं होता। मतलब क्या होता है, यहाँ से एक चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है कि देखो यहाँ पर एक बायर होता है, एक सेलर होता है। अब देखो यहाँ पर अगर कोई सेलर नहीं है, कोई बायर नहीं है, तो मार्केट क्या करेगा बेचारा, वहीं घूमेगा। मान लो यहाँ पर आप किसी सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने गए, वहाँ पर आप देखोगे ना तो सब्जी बेचने वाला है ना सब्जी खरीदने वाला है, तो फिर वो जो आदमी लेने गया है वो यहीं घूमेगा कि यार कुछ नहीं है, कोई है ही नहीं यहाँ तो आज, तो वहीं घूमता घूमता परेशान हो जाएगा बेचारा। तो यहाँ पर भी मार्केट वैसे ही घूमता रहता है और परेशान हो जाता है। तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस या फिर आपको यहाँ पर जो भी आपका टारगेट लेकर चलना है, तो टारगेट इस तरह से बनाना पड़ता है कि उसका आगे का पीछे का कौन सा पॉइंट है जिसको मिट कर सकता है। मिट का मतलब समझ रहे हो, मतलब उस पॉइंट को टच कर सकता है, उस पॉइंट तक जा सकता है। अगर मान लो कि मेरी दौड़, मेरे घर से मेरी दौड़ कहाँ तक होगी, मेरा ऑफिस तक। तो मतलब मेरा ऑफिस, अब ये मेरा ये रोज का काम है, ये आना जाना, तो मतलब मेरी दौड़ पता है। तो ऐसे मार्केट की दौड़ आपको पता होना चाहिए कि ये मार्केट यहाँ है, इसकी दौड़ कहाँ तक हो सकती है, यहाँ तक हो सकती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्यों हो सकती है यहाँ तक, क्योंकि इसका पिछला पॉइंट है यही है, आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ तक हो सकती है। अब मैं यहाँ पर बोलूँ कि मार्केट की दौड़ कहाँ तक हो सकती है, अगर नीचे जाएगा तो यहाँ तक हो सकती है, तो यहाँ तक ही हुई। यही समझ में आना है ना, बहुत सिंपल है यार। लेकिन क्या होता है, देखो साइकोलॉजी ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अपनी साइकोलॉजी को जब तक ठीक नहीं करें तब तक पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।